झारखंड के रांची में एक प्यारा सा सूरजपुर गांव था। यहाँ पर एक खड़ूस खड़ूस ढाबा वाला था जिसका नाम था हरी। हरी बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। ये क्या, मटन पेट भर खाया और पैसे देते समय आधा पैसे दे रहे हो? अरे मैं तो यहाँ का रोज का ग्राहक हूँ, कल ही आकर मैं पूरा पैसे दे दूंगा। कहाँ भाग जा रहा हूँ? नहीं नहीं, मेरे यहाँ उधारी नहीं चलता है। तुमको आज उधारी दे दूंगा तो गांव वाले कल से उधारी खाने लगेंगे। तुम गांव के हो, इसके बावजूद भी मुझे तो मेरा पूरा पैसा चाहिए। एक दिन देख लेना, तुम्हारी इसी घमंड और इसी लालच की वजह से तुम्हारा दुकान बंद हो जाएगा। मेरी दुकान पर खड़े होकर मुझे ही बद्दुआ दे रहा है। यहाँ से भाग जाओ वरना तुझे बहुत पीटूंगा। हरी ऐसे ही लोगों से बदतमीजी से बात करता था। गांव में एक ही ढाबा था और हरी बड़ा पैसा वाला, इसके कारण लोग कुछ भी नहीं कहते थे। मयंक और ज्योति नाम के पति पत्नी झारखंड के रुद्रपुर शहर के छोटे से सूरजपुर गांव की ओर जा रहे थे, जज्बा और आंखों में एक उम्मीद लिए। ऐसी क्या वहां के सरपंच हमारी मदद करेंगे? मेरे पिताजी की बहुत अच्छी मित्रता थी उनसे। वो दोनों गांव के अंदर जा ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर सामने के ढाबा पर पड़ी। अभिषेक मटन वाला। यहाँ स्टाइल में मटन और खाना बनाया जाता था। दोनों उसको कुछ देर देखने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। फिर आगे एक चौपाल पर कुछ लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे। अरे काका, प्रधान अखिलेश सिंह का घर किस तरफ है? उसके बाद वहाँ के बैठे लोग शिवम को प्रधान के घर का रास्ता बता देते हैं। लेकिन बेटा, गांव में तुम्हें तो पहले कभी नहीं देखा और ये तुम्हारी पत्नी भी लग रही है। अरे काका, हमारे गांव में बहुत ज़्यादा पानी की कमी के कारण भुखमरी जैसे हो गया है, जिसके कारण लोग गांव छोड़कर बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं। अरे ऐसी बात है, जाओ जाओ, प्रधान जी बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी मदद करेंगे। उसके बाद वो प्रधान के घर चले जाते हैं। अरे सरपंच जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ माई, बताओ क्या समस्या है? पर समस्या बताने पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? अरे सरपंच जी, मैं मयंक हूँ। मैं ललई जी का लड़का जो शादियों में खाना बनाते हैं जो। अरे ओ बेटा, अरे बेटा, उस समय तो तुम्हारी शादी नहीं हुई थी। ये कौन है? तुम्हारी पत्नी है क्या? उसके बाद मयंक ने अपनी पत्नी से सरपंच जी को मिलवाया। अरे बहुत बढ़िया भाई, तुम आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे पिता के साथ मेरी काफी अच्छी मित्रता है। आओ आओ, अंदर आओ, बैठकर बातें करते हैं। उसके बाद वो सब अंदर आकर बैठकर बातें करते हैं। बताओ, तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसी है अभी? उनका शुगर कम हुआ या नहीं? हाँ ठीक है। अभी ऐसे ही कह सकते हैं। और बताओ, कैसे आना हुआ तुमको? गांव में अचानक से पानी की कमी के कारण भुखमरी जैसे अकाल आ गया है। इसके कारण मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ। ये बात सुनकर प्रधान थोड़ा हैरान होकर कहता है, अरे अरे, तुम्हारे पिताजी तो ठीक है ना? हाँ, पिताजी तो ठीक हैं। मैं बाहर में काम करके उनको पैसे भेज दिया करूँगा। अच्छा, अभी गर्मी का महीना चल जाएगा, तब मैं वापस चला जाऊँगा और हम लोग खेती करेंगे। अच्छा, तो घर संभाल रहे हैं। तो बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? सरपंच जी, मुझे यहाँ रहने की व्यवस्था और कुछ काम मिल जाता तो बहुत कृपा होती आपकी। सरपंच जी कुछ देर सोचते हैं, फिर कहते हैं, देखो, तुम्हारे पिता की तरह तुमको खाना बनाना तो आता ही होगा, तो फिर तुम गांव में एक ढाबा है, वहां पर तुम काम कर सकते हो और गांव वालों को थोड़ा समझ सकते हो। उसके बाद अगर तुम्हारा मन करे तो अपना खुद का दुकान खोल लेना। हाँ सरपंच जी, मैं गांव के अंदर आते समय एक ढाबा देखा था। लेकिन ध्यान से, वो बहुत ही लालची किस्म का आदमी है, उससे थोड़ा बचकर ही रहना। फिर क्या था, अगले दिन ही मयंक उसी ढाबे के पास चला जाता है। अरे भैया, मैं बिहार से आया हूँ, आपके यहाँ रसोइया की जरूरत है क्या? जगह खाली तो है, पर तुम्हें क्या क्या बनाना आता है? हमारे यहाँ मटन, चावल और दाल भात मिलता है। मैं और मेरे पिताजी शादियों में खाना बने करते थे। मुझे बिहार का फेमस चिकन करी, साथ में बिहार का तड़केदार दाल बनाना आता है। आप एक बार मेरे हाथ का खाना खाकर देखिए, आपको मजा ना आए तो मुझे मत रखिएगा। ठीक है फिर तैरा, आज तू ही खाना बना। अगर तेरी चिकन और दाल चावल लोगों को पसंद आई तो मैं तुझे काम पर रख लूंगा। ठीक है भैया, मैं बहुत अच्छे बनाऊंगा, आप देखते रहिए। फिर क्या था, आज मयंक ने ही खाना बनाना शुरू किया। सरसों का तेल, कटे हुए चिकन, खड़े मसाले और इधर दाल और दाल के मसाले,
सबको मिलाकर उसने एक पतीले में चिकन बनाया और एक में बिहार का स्पेशल तड़केदार दाल। कुछ ही देर में उसका खाना बन चुका था, जिसकी खुशबू काफी अच्छी आ रही थी। अरे वाह वाह, खुशबू तो अभी अच्छी आ रही है, बस लोगों को पसंद आए, तेरी नौकरी पक्की। कुछ ही देर में उसके पास ग्राहक आने लगे। अरे आज तो अलग ही खुशबू आ रही है भैया, क्या बनाई हो अपने ढाबे पर? अरे वो नया लड़का आया है ना अपने गांव में, उसी ने आज चिकन करी और दाल फ्राई बनाया है। आप लोग बैठो, खाकर देखो। फिर मयंक ने उन लोगों को चिकन की प्लेट पार्सल करता है। वो लोग चिकन करी और दाल भात के मजे ले रहे थे। अरे क्या बात है, आज कमाल हो गया, अलग ही स्वाद है इस चिकन के में, कभी भी ऐसा चिकन नहीं खाया है। बिहार का स्पेशल चिकन करी। अरे ये दाल फ्राई भी हमारे घर में बनता है, उससे काफी अच्छा है। इसको फ्राई करते समय क्या क्या डालते हो भैया? आपको किसी और दिन बैठकर आराम से बताऊंगा, बस आप लोगों को पसंद आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वो लोग उसके चिकन करी और दाल फ्राई खाकर तारीफों के पुल बांधकर वहां से चले जाते हैं। ठीक है भाई, फिर तेरा कल से तुम मेरे यहाँ चिकन करी और दाल फ्राई बनाना, पर तुम्हें महीने की मैं 8,000 रुपए ही दूंगा, फिर धीरे धीरे तुम्हारा तनख्वाह बढ़ा दूंगा। मयंक ये सुनकर खुश हो जाता है और मयंक वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। ऐसा भाग्यवान, सुनती हो, मुझे काम मिल गया। ज्योति ये सुनकर कहने लगती है, क्या सच में जी? तो अब हम माँ पिताजी को महीना में पैसे भेज दिया करेंगे, अब उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, पूरे 8,000 रुपए महीने का दे रहे हैं। 2,000 रुपए हम अपना खर्चा काट भी लेंगे, तो बाकी के पैसे हम गांव भेज सकेंगे। गांव के बाहर जो ढाबा, वहीं मेरे को खाना बनाना है बस। अजी जरा बच के रहिएगा, प्रधान जी कह रहे थे कि जो उस दावे का मालिक है वो बड़ा ही लालची और क्रूर किस्म का आदमी है, आपको कभी भी फंसा सकता है। जिसके पास इतने होशियार पत्नी हो, उसे डरने की क्या बात। अगले दिन ही मयंक सुबह जाकर चिकन और दाल फ्राई बनना शुरू कर दिया। जैसे ही मयंक ढाबे पर पहुंचते, लोगों की भीड़ लग जाती। अरे मयंक, अब देर ना करो, भैया पेट में चूहे कूद रहे हैं, बस हमें वो महक चाहिए जो आपके चिकन करी में से आती है। अरे भैया बन ही गया, थोड़ा देर बस। अरे भैया जल्दी दो, वो हरी आएगा तो फालतू खिलाएगा। बैठो बैठो, अभी परोस देता हूँ तुम लोगों के लिए खाने के लिए। फिर मयंक ने उन सबको चिकन करी और दाल फ्राई परोस दिया। ग्राहक मजे से चिकन का स्वाद ले ही रहे थे कि तभी हरी आ जाता है। कल का बचा चिकन और मटन का क्या किया? तो मैंने कुत्तों को दे दिया। अरे अगली बार से वो बचा हुआ चिकन और मटन को मत फेंकना, उसको एक बर्तन में रख के उसके नीचे पानी डाल देना। अगले दिन किया फ्रेश खाना बनाओगे तो उसको उसमें मिला के ग्राहकों को दे देना, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। क्या बात कर रहे हो हरी भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? हम किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मुझे वे पैसे देते हैं और हम पैसे के बदले उन्हें चिकन देते हैं। जब हमें पैसे मिल रहे हैं तो हम उन्हें बासी चिकन क्यों खिलाएंगे? मयंक आराम से बोलो, ग्राहकों तक आवाज नहीं जानी चाहिए, और जो भी मैं बोलूं उसे पूरा करना होगा। मतलब तुम्हें वही काम करना होगा क्योंकि मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। मयंक नया नया था तो कुछ नहीं बोलता है। इसीलिए ही लोग उसे लालची और मक्कार और आदमी कहते हैं। लोगों को बासी खाना खिला रहा है। अभी तो मुझे पैसे की जरूरत है, अभी मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। ऐसे ही कुछ दिन चलते हैं। लोगों को मयंक के बिहारी स्टाइल का चिकन करी और दाल भात बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था। हरी भैया, महीना हो गया ना, आप मुझे पैसे दे दो। आपके यहाँ काम करते हुए मुझे तो 2-3 महीना हो गया है, आप मेरी पगार बढ़ा दीजिए। अरे और ज्यादा पैसे क्या करेगा, इतने में तो तेरे घर तो चल रहे हैं ना। अभी हमारे यहाँ की हालत खराब चल रही थी, इसीलिए मैं इतने समय में काम कर रहा था, वरना हम तो शादी ब्याह में खाना बनाते हैं। आप जितना महीने का कमाते हो, हम 1-2 शादी में इससे ज्यादा लोग पैसे देते हैं। ठीक है, पैसे ले जाना। ऐसे ही कुछ दिन और भी बीत जाते हैं। सेठ जी, आपने 3 महीने का मुझे पगार नहीं दिया है। ऐसा ही चला रहा तो मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता। मैं अपना खुद का ठेला या एक ढाबा खोल लूंगा। अगर ये अपना दुकान लगा लेगा तो लोग मेरे पास खाने आएंगे ही नहीं। सारे लोग तो इसके बिहारी चिकन और दाल के दीवाने हो गए हैं। कुछ ना कुछ करके इसे तो अपने दुकान में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, आज शाम को तो पैसे ले जाना। ऐसे ही ग्राहक आते हैं, उनके चिकन करी और दाल चावल खाते हैं, एक के बाद एक शाम के समय। अरे मयंक, तेरे 3 महीने के पैसे,
इतने सारे पैसे एक साथ लेकर जा रहा है, थोड़ा ध्यान से जाना। ठीक है हरी भैया, आपका धन्यवाद। मयंक इतना कहकर पैसे लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। जा बेटा, रास्ते में ही मेरे लोग तेरे पैसे चुरा कर ले जाएंगे, फिर तो तुझे मेरे यहाँ ही काम करना पड़ेगा। तभी मयंक पैसे लेकर अपने घर की ओर जा रहा था। उसे रास्ते में ही कुछ लोग घेर लेते हैं। अरे कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में? खजाना तो नहीं मिल गया? ये जो देख रहे हैं ना, हम दोनों चोर हैं, और जल्दी से जल्दी तेरे पास जितने पैसे हैं हमें दे दे, वरना हम दोनों तुझे इतना पीटेंगे कि तू चलने लायक नहीं रहेगा। उन दोनों चोर को देखकर मयंक चौंक जाता है और डरते हुए कहता है, भैया हम तो एक मजदूर हैं, एक ढाबा पर खाना बनाकर घर वापस जा रहे हैं, भला मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? इसलिए भाई मुझे परेशान मत करो, मुझे घर जाने दो। अरे साले झूठे इंसान, मैं तुम्हारा पीछा किया है और मुझे पता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तुझे अपनी हड्डी पसली प्यारी है या पैसे? अगर पैसे नहीं दिए तो हम दोनों तुझे पीट पीट के तेरे से पैसे लेकर चले जाएंगे। मयंक मारने पीटने की बात सुनकर डर जाता है। लोग दो लोग हैं, जिसे लड़ भी नहीं सकता और पैसे भी नहीं दे सकता। मयंक इतना सोच रहा था कि दोनों आदमी उसे पीटने लगते हैं, अर्पित कर उसके पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। मयंक बेचारा क्या करता, वो भी चुपचाप अपने घर चलता है और घर आकर सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है। अब क्या करेंगे हम लोग? पैसे कैसे भेजेंगे घर? महीना हो गया, अगर पैसे नहीं भेजी तो लोग क्या खाएंगे? चिंता मत करो, मैं कल ही प्रधान के पास जाता हूँ और कुछ ना कुछ पैसे दे ही देंगे। अगले दिन है मयंक उदास होकर प्रधान के पास चला जाता है। फिर मयंक प्रधान को अपने साथ घटी सारी घटना प्रधान को बता देता है। प्रधान जी, मेरी मदद कर दो। तो क्या उन लोगों का चेहरा दिखा? नहीं सरपंच जी, मेरे पास जितने भी खाने आते हैं उनमें से कोई नहीं था। मुझे लगता है वो गांव के बाहर के लोग थे। ठीक है, तुम चिंता मत करो, इस महीने मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, तुम अपना घर की ओर भेज देना। और थोड़ा उस हरी से बचकर रहना, वो बड़ा चालाक है। चालाक नहीं, लालची कहो। अपने खाने में मिलावट करता है, बासी खाना लोगों को खिला है, इसलिए मैं उसके यहाँ काम छोड़ने वाला हूँ। मुझे पैसे भी देर से दे रहा है। मुझे लोगों के शिकायत भी आ रहे हैं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। लोग कह रहे थे तुम आए हो इसलिए लोग उसके वहाँ खाने जा रहे हैं। अगर तुमने वहाँ पर काम छोड़ा तो सारे लोग तुम्हारे पास ही खाने आएंगे। ठीक है, मैं जल्द ही अपना खुद का एक दुकान लगा लूंगा, आप पैसा भिजवा दीजिए मेरे गाँव। उसके बाद मयंक ढाबे की ओर जाने लगता है। थोड़ी देर में ढाबे पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि ढाबे पर पहले से ग्राहक खड़े हुए हैं और आज हरीलाल भी ढाबे पर है। अरे मयंक, क्या हुआ? आज आने में इतना देर क्यों हो गया? तुम बहुत मायूस लग रहे हैं। तबीयत ठीक नहीं है क्या, या फिर कुछ हो गया तुम्हारे साथ? तबीयत ठीक है मेरी। उधर कल आपने जो पैसे दिए उसे रास्ते में चोरों ने लूट लिया और फिर मैंने मुखिया जी से पैसे उधार लिए, इसलिए मुझे देर हो गई। अरे अरे, ऐसा हुआ क्या? मेरे से पैसे ले लेते, मुखिया से पैसे लेने की क्या जरूरत थी? अरे भैया, तुमने 3 महीने लेट पगार दिया है, मुझे लगा तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, इसलिए मैंने मुखिया से उधार ले लिया। ठीक है, जो किया अच्छा किया। ग्राहक काफी देर से खड़े हुए हैं, मैं नहीं चाहता कि ग्राहक को कोई दिक्कत हो, तुम उन्हें खाना दे दो। फिर हरी ने ग्राहकों को मटन, चिकन, दाल, भात परोस दिया। ग्राहक मजे से वहाँ के चिकन चावल खा रहे थे। ऐसे ही कुछ महीने और बीत जाते हैं और उनकी दुकान में काफी अच्छी चल रही थी। सुनो, मैं घर जा रहा हूँ और तुम अपना काम करके घर आ जाना। उसके बाद हरी इतना कहकर अपने घर चला जाता है। आज मयंक दुकान पर सारा चिकन जल्दी बिक जाता है, क्योंकि जब भी ढाबे पर मयंक रहता है तो गांव के सारे लोग खाने के लिए आ जाते हैं। आज तो जल्दी ही सारा खाना भी खत्म हो गया। हरी भैया के घर जाता हूँ और पैसे उन्हें दे लेता हूँ। उसके बाद मयंक पैसे लेकर हरी भैया के घर की ओर निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में फिर से वही चोर घेर लेते हैं। मयंक, पहचाना कि नहीं मुझे? मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे पैसे चुराए थे, इसलिए बिना कुछ किए मुझे आज भी पैसे दे दो। एक बात बताओ, तुम दोनों को कैसे पता कि मेरा नाम मयंक है? बार बार कैसे पता चल रहा है कि मैं पैसे कब लेकर आ रहा हूँ? तुम ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ, चुपचाप पैसे दे दो। आज भी हम 2 लोग हैं, फिर से मार खाना चाहते हो या पैसे चुपचाप देना चाहते हो? मुझे पता है, अगर मैं पैसे नहीं दिया
तो तुम दोनों फिर से मुझे मारोगे। इसीलिए चुपचाप पैसे लेकर चले जाओ, और तुम जिसके लिए भी काम कर रहे हो जल्द ही पकड़ा जाओगे। इतना बोलकर मयंक उसको पैसे देकर अपने घर की ओर चला आता है। आज फिर से चोरी हो गया। मैं क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा। पहली बात ये कि चोरों को मेरा नाम भी पता है और मैं किस समय पैसे लेके आ रहा हूं। ये तो कोई अपना ही है, वरना आपका नाम चोरों को कैसे पता चल सकता है? क्या हुआ जी, आपको किसी पर शक है क्या? मुझे शक तो है, पर अभी तक मैं पक्का नहीं हूँ। अगली सुबह मयंक फिर अपने ढाबे की ओर निकल जाता है। आज सुबह सुबह ही हरी अपने ढाबे पर बिहारी स्टाइल में चिकन और दाल फ्राई बनाया हुआ था। अरे वाह हरी भैया, आज तुम ही चिकन करी और दाल फ्राई बनाए हुए हो। हैरी स्टाइल में बनाना सीखे हो क्या? अरे नहीं नहीं, वो तो मैं बस ट्राई कर रहा था। वैसे कल के पैसे गले में नहीं है? हरी भैया, मैं बताने वाला था, कल मुझे फिर चोर मिले थे और जितने पैसे थे वो लेकर चले गए। क्या तुम्हारे पैसे ही चोर कैसे ले जा रहे हैं? मुझे तो लग रहा है तुम झूठ बोल रहे हो। वो सब मुझे नहीं पता हरी भैया। आप मेरे अगले महीने का पैसा काट लेना, और फिर भी आपको पसंद नहीं है, दुकान छोड़कर कहीं और काम कर लूंगा। हरी ये सब सुनकर मन ही मन सोचता है, तू मेरा हुकुम का इक्का है, मैं तुझे कैसे जाने दे सकता हूँ। इसीलिए तो हमेशा पैसे में ही चोरी करवाता हूँ। बस आज ही रुक जा, मेरा बिहारी स्टाइल का चिकन दाल फ्राई बिक जाए, फिर तुझे मैं खुद ही निकाल दूंगा। उसके इतनी देर में ग्राहक आने लगते हैं और मयंक ने आज अपना बनाया हुआ बिहारी स्टाइल चनादारी और दाल भात लोगों को परोस देता है। लोग उसके चिकन करी और दाल भात खाने लगते हैं। अरे बताना, आज का चिकन करी और दाल भात तुम लोगों को कैसा लगा? क्या है कि आज मैंने ट्राई किया था कि मयंक जैसा मैं बना पाता हूँ या नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो, हमें तो स्वाद में फर्क ही नहीं पता चला। वो तो बिल्कुल वैसा की वैसा लगा। हाँ भाई, मुझे भी स्वाद वैसा ही लगा। जिस दिन मयंक भाई नहीं आएंगे, तुम ही आपसे बना लिया करना। हरी उनकी बातें सुनकर खुश हो जाता है। अब तो लोगों को भी मेरे हाथों का स्वाद अच्छा लग रहा है। अब इस मयंक को दुकान पर रखूं या ना रखूं, कोई मतलब नहीं है। इसी तरह आज उनका सारा का सारा दुकान का सामान बिक जाता है। मयंक अपने घर आने की जगह प्रधान के घर चला जाता है। क्या हुआ मयंक, फिर से पैसे की जरूरत आ गई क्या? अरे नहीं प्रधान जी, कल मेरे साथ फिर से चोरी हो गया। जब मैं दुकान से पैसे लेकर आ रहा था, रास्ते में फिर वही दो चोर आकर पैसे ले गए। अरे अरे, फिर से वो चोर आ गए? लेकिन एक बात समझ नहीं आ रहा है, वो चोर सिर्फ तुम्हारे पैसे ले रहे हैं। अभी तक गांव में किसी और के घर में ना चोरी हुई, ना किसी ने शिकायत की। वही तो प्रधान जी, मुझे उसे हरी पर शक हो रहा है कि चोरी वही करवा रहा है। लेकिन हम साबित कैसे करेंगे? बिना साबित के गांव वाले कोई नहीं मानेगा। तुम्हें कुछ ना कुछ पक्का सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है प्रधान जी, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। तभी मयंक अपने घर के ओर निकल जाता है। सुनो भाग्यवान, मुझे शक हो रहा है कि हरी ही चोरी करवा रहा है। चोरों को मेरा नाम पता होना पर मैं किस समय पर पैसे लेकर जाता हूँ, वो बात तो हरी को ही मालूम है। बात तो ठीक है, लेकिन वो ऐसा क्यों करवा रहे हैं? अरे पहले वो चाहते थे कि मैं उनके दुकान में काम करना कभी ना छोड़ूं, इसलिए वो पैसे चोरी करवाते थे। लेकिन और आज तो हरी खुद ही बिहारी स्टाइल में चिकन और दाल फ्राई बनाया था, जो लोगों को अच्छा लगा। लगता है कुछ ही दिन में ये मुझे किसी तरह से फंसाकर मुझे इस गांव से निकलवा देगा। ठीक है, मैं तुमको बताती हूँ। अगली बार ऐसा हो तो तुम क्या करोगे? उसकी पत्नी ज्योति पढ़ी लिखी और होशियार लड़की थी। वो बताती है कि क्या और कैसे करना है। ठीक अगले दिन मयंक ढाबे पर चला जाता है और खाना बनने लगता है। तुम्हारी स्टाइल में चिकन और दाल फ्राई बनाना तो मैं सीख ही चुका हूँ। हम इसको ढाबे से कुछ ना कुछ करके निकलना पड़ेगा, और साथ में ऐसे किसी तरह से फंसाना पड़ेगा, वरना ये गांव में अपना दुकान खोलेगा। सुनो मयंक, मेरा तबीयत खराब है, मैं घर जा रहा हूँ। तुम ढाबा बंद करके घर आ जाना पैसे लेकर। ठीक है हरी भैया। इतना कहकर हरी वहां से चला जाता है। आज हरी के मायने में तो कुछ ना कुछ खुराफात चल रहा था। उसके बाद मयंक ढाबा संभालने लगता है। क्या हुआ भैया, मैंने सुना तुम्हारा पैसा चोरी हो गया। हाँ भैया, आप, मुझे पता चल चुका है वो कौन है, जल्दी उसे पकड़ लूंगा। ऐसे ही शाम हो जाती है और मयंक आज की कमाई जितनी भी हुई थी
सारे पैसे लेकर घर की ओर जा रहा था, लेकिन आज फिर से दोनों कर उसको घेर लेते हैं। अच्छा, तुम लोग आज आ गए। मुझे तुम लोगों का इंतजार था। क्यों बे, तुझे पैसे देना अच्छा लगता है क्या हम लोगों को? चल, जितने भी पैसे हैं निकाल और हमें दे दे। ठीक है, ये लो पैसे। मयंक उन लोगों को पैसे देकर सीधे हरी के घर जाता है। अरे हरी भैया, आज वो दोनों चोर फिर आए थे और सारा पैसा लेकर चले गए। मैंने सोचा आपको बता दूं। क्यों मयंक, रोज रोज तो चोरी नहीं हो सकता ना। मुझे पता है सारे पैसे तू ही अपने पास रख रहा है। अब घर जा, इसका निर्णय तो कल ही होगा। मयंक अपने घर चला जाता है। अरे, सो जाता है। पर मयंक को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वो आराम से घर में सो जाता है। अगले ही दिन सुबह सुबह ही हरि प्रधान को लेकर मयंक के घर चला जाता है। अरे, सुबह सुबह आप मेरे घर क्यों आए हैं? क्या हुआ, आखिर बात क्या है? तुम पहले पंचायत में चलो, वहां पर ही निर्णय होगा। फिर पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत में सब गांव वाले होते हैं। मयंक, तुम्हारे ऊपर हरि ने चोरी का इल्जाम लगाया है। उसका कहना है कि ढाबे का पैसा तुम घर ले आए हो और कह रहे हो कि चोरी हो गया। प्रधान जी, मैं दुकान बंद करने के बाद पैसे लेकर हरी भैया के घर ही आ रहा था। तभी रास्ते में फिर वही दो कर आकर पैसे ले गए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, चोरों को कैसे पता चल रहा है कि मैं किस टाइम पर पैसा लेकर जा रहा हूँ। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका मतलब चोर भी मैं हूँ। सरपंची न्याय करना है तो सही तरीके से करिए। अगर कोई सबूत है तो बोलिए। सुनो सब मयंक, सबूत तो न्याय से ही होगा। अगर तुम्हारे पास कुछ सबूत है तो बताओ। अरे प्रधान जी, आप तो मुझे और मेरे पिताजी को अच्छे से जानते हो। मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ? तुम बार बार मेरे ढाबे से पैसा लेकर जा रहे हो। बेटा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम चोरी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ इतने सारे लोग हैं, उन्हें भी जानना है कि सच क्या है। तो तुम सबूत है तो बताओ, नहीं तो चोरी का इल्जाम अपने सर पर ले लो और ये गांव छोड़कर चले जाओ। मयंक कुछ देर सोचता है, फिर जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखो गांव वालों, चोर चोरी करके पगला गया है। पगला नहीं गया हूँ, बल्कि चोर को पकड़ लिया हूँ, इसीलिए हंस रहा था। मयंक, कौन है चोर, बता। चोर यही हरी है, अपने लोगों को भेजकर चोरी करवाता था। प्रधान जी, इस हरी के हाथ को देखिए, इसके हाथ लाल हैं। मेरी पत्नी के कहने पर मैं कल वाले पैसों के ऊपर लाल वाली स्याही डाल दी थी, जिसका रंग बहुत ही ज्यादा गहरा था, जो धोने पर भी दिन में नहीं जाने वाला था। गांव वाले सब हरी के हाथ को देखते हैं और हरी के हाथ में सही में लाल कलर का स्याही लगा हुआ था। वो तो मैं कल कपड़े धो रहा था तो उसका रंग लग गया है। अच्छा, आखिर सच सामने आ ही गया। इसीलिए तो सिर्फ मयंक का ही पैसा चोरी हो रहा था और किसी और का नहीं। हम भी तो सोचा है गांव में ऐसा कौन करा गया जो सिर्फ मयंक का ही पैसा चोरी कर रहा है और किसी का नहीं। तो गांव वालों, आज न्याय किया जाता है। गांव में इस हरी का ढाबा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा और अब से गांव में मयंक का ही ढाबा चलेगा। नहीं प्रधान जी, मेरे पिताजी ने कहा है कभी किसी का गलत ना हो। भले ही हरी भैया ने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन उनका भी परिवार है। आप ऐसा कीजिए कि ये 2 महीने के लिए वो अपना ढाबा बंद रखें। 2 महीने बाद मैं अपना घर चला जाऊंगा यहाँ पे काम कर। उसके बाद हरी भैया अपना ढाबा चला सकते हैं। मयंक, तुम भी अपने पिता के जैसे ही बड़े दिल वाले हो। ठीक है, फिर 1 महीने बाद हरी अपना ढाबा वापस खोल सकता है। ऐसे ही उसके बाद लगातार 1 महीने तक शिवम गांव का ढाबा संभालता है, फिर अपने घर चला जाता है। यही थी आज की हमारे गांव की ढाबे की कहानी। हमारे अगले वीडियो में मयंक और ज्योति देवरिया से अखिलेश, अजय और विकास ने भी कमेंट किया था, तो इस वीडियो में उनका नाम इस्तेमाल किए। अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में आपका नाम इस्तेमाल हो तो प्लीज कमेंट में अपना एक प्यारा सा नाम लिख दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें।